Hello friends, I am Ayush Vijay Singh and you are watching ABS English। तो हम है मॉडल वर्ब सीरीज के पार्ट 4 यानी कि इस वीडियो लेशन में हम सीखेंगे कि कोड मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे कि इसे कैसे सेंटेंसेस में यूज किया जाता है, इसका प्लेसमेंट क्या है, और ठीक उसके बाद में हम वाई पे फोकस देंगे। यानी कि इसका स्ट्रक्चर तो हो गया कि सेंटेंसेस में हम इसे कहाँ पे यूज करेंगे, अब वाई का मतलब है क्यों यूज करेंगे, और इन सबको हम सीखेंगे विजुअल यानी कि विजुअल एग्जांपल्स के साथ में हम इसे सीखेंगे। तो अगर आप इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे होंगे यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को नहीं देखे होंगे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में विजिट कर सकते हैं, वहीं पे सभी वीडियोस का लिंक्स दिया गया है एंड यू कैन वॉच द वीडियोस इजीली। Wait a moment. Are you watching the video with a pen and paper? If not, then how do you take best out of it? जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक सवाल खुद से कि आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हो। ऐसे हजारों वीडियोस मिल जाएंगे आपको कोड मॉडल वर्ब के ऊपर, बट सवाल है कि कितना आप वीडियोस देखोगे। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप देखे होंगे कोड के ऊपर, बट ये वीडियो भी आप देख रहे हो मन में कुछ सीखने का चाहे, और जब आप स्कूल जाते हो तब आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। डिसिप्लिन है कि यू हैव टू गो विद योर बैग। तो दोस्तों, आपसे विनम्रता अनुरोध है कि इस वीडियो लेशन में आप कुछ नया सीखने वाले हो और विद पेन एंड पेपर्स आपको स्टडी करना है, और मुझे उम्मीद है कि ये फाइनल वीडियो लेशन होगा खुद के ऊपर आपका। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन विद दिस पॉजिटिविटी। कंप्लीट लेसन को हम दो पार्ट्स में सीखेंगे। तो पहला पार्ट है कि हम स्ट्रक्चर वाइज इसे देखेंगे कि जब भी हम इसे सेंटेंसेस में यूज करते हैं यानी कि कोड मॉडल वर्ब को जब भी हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो इसका प्लेसमेंट क्या है पूरे सेंटेंस, और दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे इसका यूज, किन सिचुएशंस में हम कोड मॉडल वर्ब को यूज करते हैं, यानी कि इसका सेंस क्या है। तो आइए इस वीडियो के पार्ट 1 को सीखते हैं, यानी कि कोड मॉडल वर्ब का प्लेसमेंट क्या है सेंटेंसेस में। अब इंग्लिश लैंग्वेज में आप कोई भी सेंटेंसेस बोल ले, इन तीनों कैटेगरीज में ही होना पड़ेगा। यानी कि पहला है अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव का मतलब है पॉजिटिव, यानी कि कोई भी सेंटेंसेस में आपको हाँ बोलना हो तो हम अफर्मेटिव मोड को यूज कर सकते हैं। अगर उसी सेंटेंस को आपको ना बोलना है तो आप नेगेटिव फॉर्म को यूज कर सकते हैं। और लास्ट है क्वेश्चन फॉर्म भी हम यूज करते हैं। तो ये तीनों पार्ट्स काफी ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है इंग्लिश लैंग्वेज में। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कोड मॉडल वर्ब का प्लेसमेंट क्या है, तो आइए इसे एक बेहतरीन एग्जांपल के साथ में समझते हैं। अब एग्जांपल है यू कुड गो टू द पार्टी। आप पार्टी जा सकते हो। यूसेज में आपको फोकस नहीं देना है, अभी अभी आप स्ट्रक्चर सीखिए, प्लेसमेंट सीखिए। नेक्स्ट पार्ट में हम यूसेज को कंप्लीटली सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे जो यू यूज किया है हमने, ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। अब जब भी हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, उसके ठीक बाद ही हमें खुद को यूज करना है। यानी कि कुड जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसका प्लेसमेंट है सब्जेक्ट के बाद। और आप सेंटेंस में देख सकते हो कि इसके बाद में हमने एक वर्ब को यूज किया जो कि एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब भी बोला जाता है इसे, बट ये V1 फॉर्म में है, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म भी बोला जाता है इसको और बेस फॉर्म भी बोला जाता है। तो जब भी हम कोई भी मॉडल वर्ब यूज करेंगे उसके बाद में जब भी हम एक्शन वर्ब को यूज करेंगे तो वो एक्शन वर्ब यानी कि वर्ब फॉर्म उसका एक नंबर में ही होना पड़ेगा, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होना पड़ेगा। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम खुद को कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है नेगेटिव स्ट्रक्चर्स। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर्स में कोड को कहाँ पे यूज किया जाता है, यानी कि इसका प्लेसमेंट क्या है। तो आइए इसे एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। एग्जाम्पल है यू कुड नॉट गो टू द पार्टी। अब इस पूरे सेंटेंस में आप देख सकते हैं हमने नॉट का प्रयोग किया, यानी कि कोई भी वाक्य को, कोई भी सेंटेंस को अगर नेगेटिव करना हो तो हम नॉट का यूज करते हैं। फिर से चलते हैं स्ट्रक्चर में। अब देखिए सब्जेक्ट जो हमने यू को यूज किया उसके बाद में हमने कुड को यूज किया,
यानी कि ठीक पॉजिटिव सेंटेंसेस के जैसे ही आप सब्जेक्ट के बाद में ही कुड को यूज करोगे, बट इसके बाद में हम नॉट को यूज करेंगे जो कि कंप्लीट सेंटेंस को ही नेगेटिव बनाएगा। अब आप नीचे देख सकते हो हम एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखे हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखे हैं। अब कुड और नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, और फॉर्म को लिखा जाएगा COULD could एन एपोस्ट्रोफी देन T, और इसका प्रोनाउंसिएशन है couldn't। लेट्स हैव अ ट्राई टू प्रोनाउंस couldn't। यानी कि इस सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं, यू could not go to the party, या फिर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के भी साथ आप बोल सकते हो ऐसे, यू couldn't go to the party। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है क्वेश्चन पार्ट, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में could को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसका प्लेसमेंट क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने स्टार्टिंग पार्ट में ही मॉडल वर्ब को यूज किया और उसके बाद ही हमने सब्जेक्ट को प्लेस किया। जी दोस्तों, अगर आप फर्स्ट सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस को आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया, यू के बाद में यानी कि सब्जेक्ट के बाद में हमने कुड को प्लेस किया था। अब वही कुड को आप अगर सब्जेक्ट से पहले यानी कि यहाँ पे अगर आप प्लेस करते हो तो ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो आई होप आप इस वीडियो लेसन के पार्ट 1 को अच्छे से सीख चुके होंगे। अब बारी है कुड मॉडल वर्ब को क्यों यूज किया जाता है सेंटेंसेस में, यानी कि यूसेज क्या है इसका। तो अगर आप कंफ्यूज हो तो आपका हर कंफ्यूजन दूर होने वाला है इस वीडियो लेसन में। तो कुड मॉडल वर्ब का सबसे पहला यूसेज है, इसे हम पॉसिबिलिटी के तौर पे भी यूज करते हैं। अब पॉसिबिलिटी का मतलब है संभावना। तो जैसे कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि हर एक वर्ड्स का अपना अपना सेंस रहता है, तो ये भी कुड मॉडल वर्ब का एक सेंस है, एक सिचुएशन है जिसे हम यूज कर सकते हैं। बट इसे समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा सर्टेनिटी क्या है, यानी कि निश्चितता क्या है, निश्चितता और संभावना में अंतर क्या है। तो आइए इस सेंस को, सिचुएशन को, यूसेज को एक बेहतरीन एग्जांपल्स के साथ में समझते हैं। तो एग्जांपल है, तो ये दोनों ही पार्ट्स में आप देख सकते हैं, ये दोनों ही पार्ट्स का जितने भी सारे सेंटेंसेस है वो जैक का बोला हुआ ही है, जिसमें एक में सर्टेनिटी शो कर रहा है और एक में पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। इस पार्ट को समझना पड़ेगा। तो आइए एग्जांपल्स को समझते हैं। अब जैक फर्स्ट पार्ट में बोलते हैं, पीटर आई सॉ अ ब्लू कार दिस मॉर्निंग, आई नो इट इज योर्स। फर्स्ट पार्ट में जैक ने बोला, पीटर आई सॉ अ ब्लू कार दिस मॉर्निंग, आई नो इट इज योर्स। यानी कि जैक इस पार्ट में सर्टेनिटी को शो कर रहे हैं, यानी कि निश्चितता शो कर रहे हैं, जो ब्लू कार मैंने सुबह देखा वो आपका ही है। अब सेकंड पार्ट में ठीक जैक ऐसे बोलते हैं, पीटर आई सॉ अ ब्लू कार दिस मॉर्निंग, पीटर मैंने एक ब्लू कार देखा था आज सुबह, इट कुड बी योर्स, ये आपका हो सकता है। अब इस पूरे सेंटेंस को देख सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी का शो हो रहा है, यानी कि जो जैक है वो बता रहे हैं कि आज सुबह उन्होंने एक कार देखा, ब्लू कार देखा। अब पीटर को बोलते हैं इट कुड बी योर्स, ये आपका हो सकता है, यानी कि वो श्योर नहीं है, जैक श्योर नहीं है, ये पीटर का हो भी सकता है कार या फिर ना भी हो सकता है। दैट्स कॉल्ड पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे कुड मॉडल वर्ब को हमने यूज किया पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अब ये कंप्लीट एग्जाम्पल है एक कन्वर्सेशन। अब यहाँ पे कन्वर्सेशन को समझना पड़ेगा। अब ए बोलते हैं, वी आर गोइंग टू द जू, हम लोग जू जा रहे हैं। इसके बाद वो बी बोलता है, यस आई एम वेरी एक्साइटेड, बी बोलता है यस आई एम वेरी एक्साइटेड। अब फिर से ए बोलता है, इज जॉन गोइंग विद अस, क्या जॉन भी जा रहा है हमारे साथ। अब बी बोलता है, वेल आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, बट आई थिंक ही कुड कम, मुझे लगता है वो आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पार्ट में कुड का यूज किया गया है, जो कि पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना शेयर करने के लिए। जॉन जो है वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ही इज नॉट श्योर अबाउट जॉन। नाउ इट्स योर टर्न टू राइट अ सेंटेंस बाय यूजिंग द मॉडल वर्ब कुड। बट सिचुएशन क्या है, पॉसिबिलिटी। इस कंप्लीट वीडियो लेसन के साथ में इंटरेक्ट कीजिए, यानी कि आपको भी लिखना है
जब आपको पता लग जाए यूसेज क्या है, कहाँ पे यूज किया जाता है, तब आपको क्या करना है, आपको लिखना है, एग्जाम्पल्स लिखना है। यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अब कुड मॉडल वर्ब का नेक्स्ट यूसेज है, इसे हम परमिशन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस। परमिशन यानी कि अनुमति। अब हम सभी जानते हैं अनुमति या तो किसी से लिया जाता है या फिर अनुमति किसी को दिया जाता है। इसे हम इंग्लिश में कहें तो टू आस्क परमिशन और टू गिव परमिशन। और इंग्लिश लैंग्वेज में इसे बताया गया है वी यूज कुड टू आस्क परमिशन। परमिशन के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं कुड को। कुड इज मोर फॉर्मल देन कैन। हमने कैन वीडियो लेक्चर में सीखा था कि कैन को भी हम एज ए परमिशन यूज कर सकते हैं, बट ये ज्यादा पोलाइटली और फॉर्मल वे नहीं है। बट कुड को बताया गया है कि ये कैन से ज्यादा फॉर्मल है, यानी कि सेमी फॉर्मल कैटेगरी में आता है। तो हम काफी हद तक कुड वर्ड को परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं। अब आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब यानी कि हम सभी जानते हैं कि अनुमति को लिया जाता है या फिर दिया जाता है, यानी कि टू आस्क परमिशन और टू गिव परमिशन। अब सबसे पहले हम देखेंगे टू आस्क परमिशन, यानी कि परमिशन जब भी हम किसी से लेते हैं तो इसे कैसे यूज कर सकते हैं सेंटेंस। पहला एग्जांपल है कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या हम आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कुड आई स्टे हियर, क्या मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है कुड वी गो टू द पार्टी, क्या हम पार्टी जा सकते हैं। अब इन तीनों एग्जांपल्स को आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुड मॉडल वर्ब को हमने यूज किया टू आस्क परमिशन सिचुएशन के लिए, यानी कि किसी से हम परमिशन मांग रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं। अब ये वाइटल पॉइंट आपको समझना है कि जब भी हमें कोई परमिशन मांगता है, तो जब भी हम उसे परमिशन ग्रांट करेंगे, यानी कि परमिशन जब अनुमति हम देंगे, तब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। 90% स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट को नहीं जानते, तो लेट्स लर्न इट। नोट है, अगर हमें कोई परमिशन मांगता है टू आस्क परमिशन, कुड आई लीव अर्ली टुडे, क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूँ। यहाँ पे परमिशन मांगा गया है, तो इसका आंसर हम कैसे देते हैं। तो गिव परमिशन, यस यू कुड, आप जा सकते हो। नो यू कुडंट, नहीं आप नहीं जा सकते। क्या तो हम हाँ में अनुमति देते हैं या फिर ना में अनुमति देते हैं। तो यहाँ पे जो आप कुड मॉडल वर्ब को देखते हो, इसी के चलते आप कुड मॉडल वर्ब को ही यहाँ पे यूज करते हो। तो मैं बता दूं कि जब भी हम परमिशन किसी को ग्रांट करते हैं, यानी कि अनुमति किसी को देते हैं, तो हमें कैन को ही यूज करना है, कुड को नहीं यूज कर सकते। अगर परमिशन मांगा जाए किसी से, आप परमिशन अनुमति किसी से ले रहे हो, तब आप कुड को यूज कर सकते हो। बट टू गिव सिचुएशन के लिए, यानी कि जब भी परमिशन आप किसी को देते हो, अनुमति किसी को देते हो, तब आप कैन को ही यूज करोगे। यही सही पैटर्न है, यस यू कैन। तो यहाँ पे अगर आपको कोई पूछता है या फिर आप किसी से पूछते हो कुड आई लीव अर्ली टुडे, क्या मैं आज जल्दी घर जा सकता हूँ, या फिर क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूँ, तो यहाँ पे आपको आंसर में यही बोलना है कि यस यू कैन, हाँ आप जा सकते हो। नो यू कैनॉट, नहीं आप नहीं जा सकते। ये सही पैटर्न है और ये रॉन्ग पैटर्न है जिसे हम यूज नहीं कर सकते। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि कुड मॉडल वर्ब को एज अ परमिशन कैसे यूज किया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूसेज की ओर। अब कुड मॉडल वर्ब को हम एबिलिटी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। एबिलिटी का मतलब है योग्यता या फिर क्षमता, यानी कि आप किस चीज में समर्थ हो करने में, योग्य हो करने में। बट हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि एबिलिटी तो है, खुद को हम एबिलिटी के तौर पे यूज कर सकते हैं, बट इसमें बताया क्या गया है टू डू समथिंग इन फास्ट, एबिलिटी टू डू समथिंग इन फास्ट, यानी कि बीते हुए कल में आपकी योग्यता के बारे में अगर बताना हो, यानी कि पास्ट एबिलिटीज के बारे में बताना हो, तो आप खुद को यूज कर सकते हैं। अब हम सभी सीखे थे कि कैन मॉडल वर्ब को एबिलिटी के तौर पे यूज किया जाता है, और ये कुड मॉडल वर्ब है जिसे हम एबिलिटी के तौर पे यूज कर सकते हैं। ये कैन का ही एक पास्ट फॉर्म है, यानी कि कैन का जो पास्ट फॉर्म है उसे कुड बोला जाता है इंग्लिश में, बट ये पास्ट एबिलिटी शो करता है। तो आइए एग्जांपल्स के साथ में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं।
अब हमें समझना पड़ेगा कि प्रेजेंट एबिलिटी और पास्ट एबिलिटी दोनों को एक ही साथ समझेंगे तब कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब प्रेजेंट एबिलिटी यहाँ पे है और पास्ट एबिलिटी से। अब पहला एग्जांपल है आई कैन प्ले टेनिस। आई कैन प्ले टेनिस, मैं टेनिस खेल सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट एबिलिटी शो कर रहा है, प्रेजेंट एबिलिटीज के बारे में बताया जा रहा है। अब पास्ट एबिलिटी में इसको बोला जाए तो ऐसे बोल सकते हैं हम, आई कुड प्ले टेनिस, मैं टेनिस खेल सकता था। यहाँ पे हमने कुड मॉडल वर्ब को पास्ट एबिलिटीज के तौर पे यूज किया और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट एबिलिटी के तौर पे हमने कैन को यूज किया। यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। ही कैन स्पीक इंग्लिश वेल, वो इंग्लिश अच्छे से बोल सकता है। प्रेजेंट एबिलिटी शो हो रहा है। अब नेक्स्ट पास्ट एबिलिटी शो करना है तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम, ही कुड स्पीक इंग्लिश वेल, वो इंग्लिश अच्छे से बोल सकता था। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। शी कैन रन फास्ट, वो तेजी से दौड़ सकती है। लेकिन इसमें भी हम प्रेजेंट एबिलिटीज का बात कर रहे हैं और अगर पास्ट एबिलिटीज को शो करना है तो ऐसे बोल सकती है, शी कुड रन फास्ट, तेजी से दौड़ सकती थी। यानी कि इस पूरे पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में अगर हम ट्रांसलेट करें तो यहाँ से मीनिंग यानी कि अर्थ निकलता है सकती है, यानी कि प्रेजेंट पॉसिबिलिटी से। अगर इस पार्ट में कुड को हम ट्रांसलेट करें तो इसका अर्थ है सकता था या फिर सकती थी। अब हम इमेजिनरी सेंटेंसेस में भी कुड फॉर्म को यूज कर सकते हैं पास्ट एबिलिटीज के लिए। अब इमेजिनरी सेंटेंसेस यानी कि आई विश आई कुड डू दैट, काश मैं वो कर पाता। तो यहाँ पे कुड जो फॉर्म है ये पास्ट एबिलिटी शो कर रहा है, काश मैं वो कर पाता, मैं कर नहीं पाया बट मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट मोमेंट में काश वो मैं कर पाता। तो इसे सेंटेंसेस में हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आई विश आई कुड फोन हर, काश मैं उसे फोन कर पाता। आई विश आई कुड मीट हर, काश मैं उसे मिल पाता। तो ये सभी इमेजिनरी सेंटेंसेस है। इमेजिनरी सेंटेंसेस में पास्ट एबिलिटीज को शो करना है तो आप कुड फॉर्म को यूज कर सकते हैं। अब आइए कुड मॉडल वर्ब का एक एडवांस स्ट्रक्चर सीखते हैं। एग्जांपल है, पॉल कुड हैव सेंट मी द ईमेल। अब इस पूरे सेंटेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुड को यूज किया, फिर हैव को यूज किया, फिर सेंट जो मेन वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसे हमने यूज किया। तो इस पूरे सेंटेंस में हमें एक स्ट्रक्चर मिला, कुड प्लस हैव प्लस V3। जी हाँ दोस्तों, V3 का मतलब है वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को कुड और हैव के बाद में हमने यूज किया। यानी कि कोई भी सेंटेंस में अगर कुड हैव V3 अगर हम यूज करते हैं तो इसका अर्थ है, यानी कि मीनिंग है, अगर ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मीनिंग निकलता है सकता था। तो इस पूरे सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं, पॉल कुड हैव सेंट मी द ईमेल, पॉल हमें वो ईमेल भेज सकता था। यू कुड हैव मेट हर, आप उससे मिल सकते थे। तो इन पूरे सेंटेंसेस में हमने एक ही फॉर्म को यूज किया, एक ही स्ट्रक्चर को यूज किया, कुड प्लस हैव प्लस V3। इसका मीनिंग है सकता था या फिर सकती थी। तो आई होप आपको कुड मॉडल वर्ब को एबिलिटी के तौर पे यानी कि पास्ट एबिलिटी के तौर पे हम कैसे यूज करते हैं ये आपको समझ आ चुका होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूसेज के ओर जो कि हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं सेंटेंसेस में। अब कुड मॉडल वर्ब को हम रिक्वेस्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट यानी कि अनुरोध करना। अगर किसी भी चीज के लिए आप किसी को अनुरोध करना चाहते हो तो आप रिक्वेस्ट के तौर पे कुड मॉडल वर्ब को यूज कर सकते हो और इसे इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर्मल बताया गया है, यानी कि सेमी फॉर्मल है। अब जब हम कैन मॉडल वर्ब को सीखे थे तब हमें मिला था कि कैन मॉडल वर्ब को भी एज ए रिक्वेस्ट हम यूज कर सकते हैं, बट वो इनफॉर्मल था। अब इनफॉर्मल जो है वो हम अपने फ्रेंड्स के साथ में यूज कर सकते हैं या फिर पद पे छोटे हो उन लोगों के साथ में हम यूज कर सकते हैं। बट हमसे जो बड़े हो, पद पे बड़े हो, तो उन लोगों के साथ में हम फॉर्मल इंग्लिश ही यूज करेंगे। तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल्स में हम इनफॉर्मल भी देखेंगे और फॉर्मल भी देखेंगे उसका। तो आइए एग्जांपल्स के साथ में देखते हैं।
अब कैन मॉडल वर्ब को हम इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं और कुड मॉडल वर्ब को हम फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो जैसे कि आप एग्जांपल्स देख सकते हो, कैन यू गिव मी सम मनी, क्या तुम हमें कुछ पैसा दे सकते हो। तो हमें अगर फॉर्मली बोलना है तो कुड यू गिव सम मनी, क्या आप हमें कुछ पैसा दे सकते हो। तो इस पार्ट में हमने कुड को एज अ रिक्वेस्ट हमने यूज किया और ये फॉर्मल तरीका है किसी से अनुरोध करने का। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, कैन यू लेंड मी योर बुक फॉर 5 days, क्या तुम अपने बुक 5 दिनों के लिए मुझे दे सकते हो। यहाँ पे तुम बोला, यानी कैन को यूज किया हमने इनफॉर्मल तरीके से। अब अगर फॉर्मली बोलना हो तो कुड यू लेंड मी योर बुक फॉर 5 days, क्या आप हमें आपका बुक 5 दिनों के लिए दे सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है, शू कैन यू क्लोज द विंडोज, शू क्या तुम खिड़कियों को बंद कर सकती हो। नेक्स्ट अगर हम फॉर्मली बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे, शू कुड यू क्लोज द विंडोज प्लीज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम प्लीज को भी यूज कर सकते हैं। जब भी रिक्वेस्ट का बात है आप प्लीज को भी यूज कर सकते हो। टू क्या आप खिड़कियों को बंद कर दोगे। तो इनफॉर्मल तरीके से हमने बोला तुम, और वही फॉर्मल में जाके आप हो जाता है। तो दोनों का डिफरेंस ही आपको समझ में आ गया कि फॉर्मली अगर बोलना है तो हमने आप का प्रयोग किया, यानी कि कुड का प्रयोग किया और ये आपका सेंस दे रहा है। और अगर वही इनफॉर्मली अगर बोलना है तो वो तुम का सेंस दे रहा है। इनफॉर्मल इंग्लिश आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू कैन यूज इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, नॉट विद द एल्डर वंस। तो आइए हम एक बार चैप्टर को रिव्यू करते हैं कि कुड मॉडल वर्ब का कंप्लीट यूसेज क्या क्या है। तो पहला यूसेज था पॉसिबिलिटी के तौर पे हम इसे यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना। दूसरा यूसेज है इसे परमिशन के तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं, परमिशन यानी कि अनुमति। और तीसरा यूज है एबिलिटी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। एबिलिटी का मतलब है कि आप किसी काम को करने में सक्षम हो, योग्य हो। और इसका लास्ट यूसेज हमने सीखा, कुड मॉडल वर्ब को हम एज अ रिक्वेस्ट भी यूज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुरोध करना। अगर किसी भी चीज के लिए आप किसी को अनुरोध करना चाहते हो तो आप इसी रिक्वेस्ट के तौर पे भी कुड को यूज कर सकते हो। और ये सेमी फॉर्मल बताया गया है, कंप्लीटली फॉर्मल तो नहीं है बट सेमी फॉर्मल है, इसे हम यूज कर सकते हैं कुछ हद तक वर्बों के साथ में। दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो लेसन का कंप्लीट फीडबैक दे सकते हो और ये आपका हक है, या फिर लाइक दे सकते हो या फिर डिसलाइक दे सकते हो। और ठीक ऐसे ही हम कंटेंट्स लाने वाले हैं मॉडल वर्ब्स के ऊपर, टेंसेस के ऊपर, और एक कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स का किट हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लाइक करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें ताकि जितने भी सारे लेटेस्ट वीडियोस है वो आप तक सही टाइम पे मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।